तो कैसे हैं गाइज। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में 15 फरवरी को शुरू हो रहा है और भारत के लिए समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। हम एक एक चीज़ पर पूरा डिस्कशन करेंगे और पूरा सब कुछ जानेंगे प्लेइंग 11 के बारे में और क्या सिनेरियो बन रहा है इस टेस्ट मैच में। तो सबसे पहले आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दें और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं आप कहाँ से हैं। ईशान किशन को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही, पहले उस पर बात कर लेते हैं फिर प्लेइंग 11 पर चलेंगे। और मैंने अभी देखा है बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर चल रहा लगातार कि आखिरकार राहुल द्रविड़ और ईशान किशन के बीच हो क्या रहा है और भारतीय क्रिकेट के लिए साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं अगर ईमानदारी के साथ कहा जाए तो। कोच राहुल द्रविड़ है और कोच का मतलब होता है गुरु और उसमें उनका पूरा कर्तव्य होता है कोई प्लेयर्स यदि कुछ गड़बड़ कर रहा है या फिर रूल रेगुलेशन को तोड़ रहा है तो उसको सही रास्ते पर ले आना और जो टीम हित में हो उस तरीके का फैसला करना और उसके प्लेयर के हित में हो। लेकिन इस टीम में अगर बात करें तो कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा। लगातार राहुल द्रविड़ के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहीं पर भी आप चले जाए हर जगह राहुल द्रविड़ पर सवाल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो चयन समिति है बीसीसीआई की उसमें राहुल द्रविड़ की सबसे ज्यादा चलती मुझे लगता है अजीत अगरकर है। वो एक पुतले की तरह लग रहे हैं क्योंकि ईशान किशन को जिस तरीके से आपने उठा करके फेंक दिया है या फिर बता रहे हैं कि वो बीच में छोड़ करके आया है, छोड़ करके जा रहा था तो उससे बात करनी चाहिए थी और उसको समझाना चाहिए था क्योंकि आप कोच हैं, आप गुरु हैं उस टीम के। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ईशान किशन ने जिद की क्योंकि उसे आप प्लेइंग 11 में आप नहीं खिला रहे थे और वो वापस चला आया। अरे सवाल जो पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ईशान किशन क्यों नहीं खेल रहे। भाई देखिए के भरत को आप जबरदस्ती खिलाए पड़े हैं। देश से निकल करके 11 प्लेयर आते हैं। पूरे इतना बड़ा इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है उसमें आपको केवल के भरत ही मिला है क्या? अब उसको लगातार खिला रहे हैं, बस बॉल छेकते रहो और कुछ नहीं करना, बल्ला लेकर के जाना और बैट्समैन में भी तुम्हारी गिनती होगी लेकिन रन बने या ना बने, बॉल सही से गैदर कर पाए या ना कर पाए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सिलेक्टर्स का काम है 11 चुनना, चुन दिया। के भरत को आप खिला रहे हैं क्योंकि ईशान किशन के खिलाफ आपने जिद पकड़ ली, उसे नहीं खिलाएंगे। ईशान किशन को आप खिलाना ही नहीं चाह रहे हैं और बहाना वही आ रहा है कि जाकर के रणजी ट्रॉफी खेले, अपने आप को फिर प्रूव करे। कितने ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी के साथ कमेंट करके बता सकते हैं कि ईशान किशन को अब डोमेस्टिक में जाकर के क्या प्रूव करना होगा सिलेक्टर्स को कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लायक हैं और खिलाइए। यदि ईशान किशन को प्रूव करना होगा तो कल आप बोलेंगे रोहित शर्मा जाकर के प्रूव करें, विराट कोहली जाकर के डोमेस्टिक खेलें, फिर वो प्रूव करें क्योंकि वो भी छुट्टी में चल रहे हैं। और शुभमन गिल जिसका धोखे से एक शतक लग गया उसको प्रूफ नहीं करना है क्योंकि वो आपके फेवरेट लिस्ट में है। वो रन करे या ना करे उसको खिलाएंगे, आज नहीं कल बनाएगा क्योंकि 20 लगभग टेस्ट खेल चुका है। 2 ही टेस्ट सेंचुरी उसके नाम दर्ज हुई हैं। अभी कितनी पारियां वो खेल चुका टेस्ट क्रिकेट की, वो भारत में भी खेला है तब भी। और फिर जाएगा कहीं विदेश दौरे पर, वो न्यूजीलैंड चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, वहां उसकी हवा निकल जाएगी, फिर वो नहीं चलेगा। फिर इंडिया आके रन बना देगा, फिर वो खेल जाएगा। लेकिन ईशान किशन के साथ आप क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, 10 नहीं 20 इनिंग्स उसकी देख लीजिए, टेस्ट की देख लीजिए, T20 देख लीजिए, ओडीआई देख लीजिए। 20 साबित हुआ है शुभमन गिल से और विकेट कीपर पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है उससे बेहतर नहीं है। आप भी इस बात को जानते हैं। मैं यहां नहीं कह रहा कि ईशान किशन का फेवर किया जाएगा। मेरा ईशान किशन फेवरेट नहीं है, मेरी पूरी टीम फेवरेट है। जो इस टीम में खेलते हैं, जो रन करते हैं वो मेरा फेवरेट है, जो रन नहीं करता है वो मेरा फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है। इसे डिबेट अगर ऐसे करेंगे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और हम प्लेइंग 11 पर चलते हैं। अब अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें, जो ये टीम 15 फरवरी से इंग्लैंड के साथ खेलने जा रही है तो उसमें आप किसे लेकर के जाएंगे? उसमें रोहित शर्मा रहेंगे, शुभमन गिल बनडाउन आएंगे, उनके रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल होंगे, नंबर 4 पर सरफराज खान होंगे। एक बात और इधर अगर सरफराज पर भी बात करेंगे तो घंटों व्यतीत हो जाएगा। सरफराज खान को अब प्लेइंग 11 में दोस्तों खेलना ही चाहिए और मुझे ये लगता है इस बार उनका डेब्यू होने वाला हर हाल में क्योंकि सारे जो ग्रह हैं वो उसके फेवर में हैं। सारे ग्रह से मेरा मतलब है कि इधर केएल राहुल भी चोटिल चल रहे हैं, वो नहीं खेल पाएंगे, न्यूज आई है। और रविंद्र जडेजा उस पर थोड़ा सा संशय अभी भी बरकरार है लेकिन वो अपने स्पॉट पर रहेंगे, इससे सरफराज खान को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। फिर वही आपको लेकर के आना पड़ेगा, आपको रजत पाटीदार वो आ जाएंगे। इसी वजह से मुझे लगता है सरफराज खान का डेब्यू होगा, वरना भारतीय टीम जो बीसीसीआई है बड़ी मुश्किल से चयन किया गया क्योंकि आपकी आधी टीम
ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी चोटें हैं सिवाय रोहित शर्मा के। तो इस वजह से सरफराज खान का चयन हो गया धोखे से। अब धोखे से उनको टीम में जगह भी दी जाएगी, क्योंकि चाहते तो नहीं ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो। यदि उसे उसका चयन करना होता तो भारतीय टीम बीसीसीआई सिलेक्टर अजीत अग्रकर कुछ राहुल द्रविड़ जमाने का कर चुके होते और सरफराज खान इस वक्त टीम में अपनी जगह को भी मजबूत कर चुका होता। इस टेस्ट मैच में उसका डेब्यू होने वाला है। इस टेस्ट मैच में फ्लॉप हो जाएगा, केएल राहुल वापस आ जाएंगे तो फिर उसको फिर बाहर कर दिया जाएगा या फिर विराट आ जाएंगे। पाटीदार हैं तो उसको मौका मिलेगा, पाटीदार को अपने आप को प्रूव करना है। सिलेक्टर्स ने बिल्कुल सही काम किया, मौका दिया है। लेकिन अब चलेंगे कि नहीं चलेंगे, केएस भरत का जो अगर न्यूज माने अगर न्यूज एक्सप्रेस की तो फिर डेब्यू होने जा रहा है ध्रुव जुरेल का। ध्रुव जुरेल अच्छे बैट्समैन है, डोमेस्टिक में अच्छा खासा किया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जरूर मौका मिलेगा। अगर चयन किया है ध्रुव का तो उसे खिलाना चाहिए, क्योंकि किशन आपको आंखों से नहीं देखा जाता, तो टीम में नहीं है तो ध्रुव जुरेल को आप खिलाइए। और अब समस्या आ जाती है कि नीचे कौन आएगा। उसका ऑप्शन जरूर मिला है देवदत्त पडिक्कल केएल राहुल का, तो केएल राहुल के स्पॉट पर जाएंगे देवदत्त पडिक्कल, बैटिंग करते हुए आएंगे। और मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल को लाए हैं तो बड़ा अच्छा बल्लेबाज है, उसका चयन बिल्कुल सही हुआ है। और फिर वही आपके आ जाएंगे अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर। मुझे लगता है 4 पेसर्स के साथ हो सकता है राजकोट में कप्तान रोहित शर्मा उतरें। और बात करें उधर तेज गेंदबाज की, तो फिर यदि एक स्पिनर कम किया जाता है तो वो वाशिंगटन सुंदर होगा और फिर जसप्रीत बुमराह अकेले हो सकते हैं। उसके अलावा मुकेश कुमार उनके साथ हो सकते हैं। यदि 3 पेसर के साथ जाएंगे तो मुकेश को मौका मिलेगा, वरना नहीं होगा। टीम यही प्लेइंग 11 है। और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो उसमें जो रेहान अहमद हैं वो शायद किसी इशू की वजह से बाहर हो गए हैं। बशीर तो जरूर खेलने वाले हैं। बीजा की कुछ समस्याएं चल रही हैं, रेहान के साथ भी यही है और यही चल रही है बशीर के साथ समस्याएं हैं। लेकिन ये इंग्लैंड की समस्या है, भारत के लिए बेहतर होगा यदि 2 स्पिनर नहीं खेलेंगे तो फिर आसान हो जाएगा भारत के लिए, क्योंकि पेसर से इसके बाद खेलेंगे, मार्क वुड आ जाएंगे और पेसर से भारत में इतने एक्टिव होते नहीं है। एंडरसन को भी आपने देखा विकेट के लिए तरसते रहे, सही स्पॉट पर बॉल भी नहीं वो डाल पाए। तो भारत जरूर कुछ अच्छी स्थिति में नजर आएगा इस तरीके से। लेकिन वैसे अगर देखें तो चोटों का जो दौर है वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो मेन प्लेयर हैं उनको किस प्रकार से रोटेट करना चाहिए वो हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, कमेंट करके आपको जरूर बताना चाहिए, बताना पड़ेगा ही आपको कि क्या ईशान किशन को इस टेस्ट सीरीज में नहीं होना चाहिए, राहुल द्रविड़ को अपनी जिद नहीं खत्म कर देनी चाहिए। अजीत अग्रकर के कद को क्या कम नहीं किया है राहुल द्रविड़ ने, बिल्कुल किया है। और भारत के लिए जो ये सारी समस्याएं हुई हैं, इस जो माहौल है इस वक्त टीम का, उसमें रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच भी एक दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। राहुल द्रविड़ का मानना है कि जाएं, ईशान किशन डोमेस्टिक खेल है चल रहा है। और अगर बात करें तो ईशान किशन इस वक्त प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, वो हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच दरार पड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो वार चल रहा है आईपीएल को लेकर के रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या, वो किसी से छिपा नहीं है। इसका मतलब जो हार्दिक के पास इस वक्त प्रैक्टिस करता हुआ नजर आ रहा है वो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा से खफा तो जरूर होगा। और सूर्य कुमार यादव वो जरूर इस बात से दूर रहते हैं और जो कैप्टन बनाया था हार्दिक को उससे खुश नहीं है। हो सकता है वो नई फ्रेंचाइजी तलाशते हुए नजर आएंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो आखिर तक बने रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। द स्पोर्ट्स धमाका चैनल सबसे बेहतरीन और एकदम सटीक न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।